अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों सजनों ते मित्रों। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक ओमान का नक्शा और देखेंगे कि मस्कत कहाँ है। और मैं इस मस्कत में हूँ यहाँ पर, और ये मस्कत के को लगता है खलीज ओमान, गल्फ़ ऑफ ओमान। यहाँ पर मैं आज आपको सैर करा रही हूँ मत्रा सूक की, जिसका पुराना नाम था अल दहलाम सूक। अल दहलाम यानी मार्केट ऑफ डार्कनेस। ये 200 साल पुराना सूक है। इट वाज अ सेंट्रल, जो एक एज थी ना सेल्स की, जब सिर्फ सेल्स होते थे दुनिया में, सेलिंग करके इधर से उधर जाते थे, तो ये एक बहुत सेंट्रल पोर्ट था फॉर ट्रेड। ये किस किस को कनेक्ट करता था? ये ताजिरों को सारी दुनिया में, नॉट सारी दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के ताजिर यहाँ पर आके एक दूसरे से कनेक्ट करते थे और एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते थे, अपना ट्रेड करते थे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। चाइना वाले भी इधर आते थे और अफ्रीका वाले भी आते थे, एशिया वाले भी आते थे, मिडल ईस्ट वाले भी आते थे, और ये एक हब था फॉर ट्रेड। फिर ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ। अब ये वो वाला सूक नहीं रहा, ये मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो ओमानी गवर्नमेंट है उसने इंश्योर किया है कि जो ट्रेडिशन है वो एज सच रहे। यहाँ पर अब डिफरेंट चीज़ें बिकती हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि इसको वैसा ही प्रिजर्व किया जाए जैसे ये 200 साल पहले था। वही चीज़ें, वो भी चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं और नई मॉडर्न चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर उस वक्त बिका करती थी वो है फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान, जिसको यहाँ अरबी में लिबान भी कहते हैं, जो कि एक ट्री है जिसका नाम है बॉसवेलिया सैक्रा। उसको छाल को अगर आप खुरचें तो उसमें से ये एक रेजिन निकलता है, एक चिपचिपा सी चीज़ निकलती है, विच स्मेल्स रियली गुड। और वाकई वो निकलते ही आप जो है ना उसके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। मैंने खुद एक दफ़ा वो छाल को हल्का सा उसको उखेड़ा था और इतनी प्यारी स्मेल आई थी। अब मैं ये कॉर्निश रोड पे चल रही हूँ। सामने आपको एक और मस्जिद का मीनार नज़र आया है। ये वो एक्चुअली साइड वॉक है जहाँ पर लोग समंदर के किनारे सुबह शाम वॉक करते हैं या सर्दियों में शाम को आकर बैठ के खूबसूरत मौसम इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है। ये आप देख रहे हैं, ये है जनाब समंदर के किनारे मस्कत का मेन इमाम बारगाह। मस्कत में, पूरे ओमान में रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग बहुत अच्छी हम आहंगी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सूक की तरफ और उसी साइड वॉक पर चल रही हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कार में दिखाया था। यहाँ आकर इंसान ये ज़रूर सोचता है कि आज से 200 साल पहले किस तरह यहाँ पर जहाज़ आते होंगे और रुकते होंगे और किस तरह से सारा का सामान एक्सचेंज होता होगा, बिज़नेस होता होगा। तो ये जब सोचने बैठें तो बहुत एक नाइस सी फीलिंग आती है। कोशिश की गई है कि ये जो अंदर का मत्रा सूक है जिसकी तरफ मैं जा रही हूँ, ये वैसा ही रहे या वैसा ही दिखे जैसे कि 200 साल पहले दिखता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टेट विज़िट है ईरान के प्रेसिडेंट का, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान और ईरान के झंडे पूरे शहर में लहरा रहे हैं। ये पहाड़ के ऊपर एक किला सा बना हुआ है। ये ओमान में इस तरह के किले हर जगह बने हुए हैं। इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन के पहाड़ों के ऊपर किले बने हैं। अब सड़क पार करके दूसरी तरफ मत्रा सूक है, तो मैं
लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार करूँगी, फिर दूसरी साइड पर जाऊँगी। आपको मेरी राइट साइड पर मतरा सूख, जब मैं सड़क क्रॉस कर चुकी होंगी तो आपको राइट साइड पर मतरा सूख नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करती, क्योंकि समटाइम्स देखने वाले का दिल चाह रहा होता है कि वो एक्चुअली देखे कि दूसरी मुल्क और दूसरे शहर की स्ट्रीट्स पर क्या वाइब्स आती हैं, किस तरह लोग चलते फिरते हैं, क्या करते हैं, क्या स्टाइल्स हैं उनके, किस तरह ज़िंदगी दूसरे मुल्कों में और दूसरे शहरों में नज़र आती है और महसूस होती है। मैं ज़ाती तौर पर ये पसंद करती हूँ कि मैं देखूँ चल फिर के शहरों में कि कैसा दिखता है। ये सोवेनिर्स मिल रहे हैं, जैसा कि हर टूरिस्ट मार्केट में सोवेनिर्स मिलते हैं। ये मैग्नेट्स हैं। अब मैं सूक के अंदर जा रही हूँ। ये देखिए, ये सूक काफ़ी हद तक अनारकली वाली वाइब्स दे रहा है या मुल्तान के हुसैनागई वाली वाइब्स दे रहा है। और उसी तरह से दुकानदार दुकानों के बाहर खड़े हैं और आने जाने वालों को बता रहे हैं कि वो क्या बेच रहे हैं, इनको माइल कर रहे हैं कि वो चीज़ें ख़रीदें। ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो यहाँ के नेटिव्स बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी बिक रहे हैं। यहाँ पर जो ओमानी लोग सर पर बांधते हैं, यहाँ पर ओमानी मर्द जो टोपी सर पर लेते हैं उसे कहते हैं कुम्मा, और जो कपड़ा सर पर लपेटते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है उसे कहते हैं मसर। और ये आपको देख रहे हैं, ये इंसेंस जिसको हम धूनी कहते हैं और यहाँ पर इसे बखौर कहा जाता है। तो ये जलाया जाता है घर में अच्छी स्मेल के लिए और मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के कि वो ना हों घर में, क्योंकि अगर ये आप जलाते हैं तो मस्किटोज़ और फ्लाइज़ वगैरह, मच्छर और मक्खियाँ नहीं रहती। ये देखें, ये जी नॉर्मल कपड़े बिक रहे हैं जैसे पाकिस्तान के भी बाज़ारों में मिलते हैं। जिस तरह वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं उसी तरह यहाँ पर एग्जैक्टली डिस्प्ले हुए हुए हैं। यहाँ पर अक्सर दुकानदार साउथ एशियन हैं। ये है जी खूबसूरत सी पॉटरी। और ये बलोची ड्रेस बच्ची का, इनफैक्ट जो बलोची ड्रेस है वो यहाँ का पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रेसेस है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बलोची ओमानी हैं। ये स्टिक्स हैं जो यहाँ पर लोकल मैन अपने हाथ में लेते हैं। ये एक स्पाइसेस मिल रहे हैं जैसे कि पुराने ज़माने में मिलते होंगे 200 साल पहले या 150 साल पहले। ये आपको ड्राइड फिग्स नज़र आ रहे हैं, नहीं फिग्स नहीं है, ड्राइड मलबरीज थे। और ये नील है जिससे कपड़ों पे लगाते हैं, और ये हल्दी है। तो इस दुकानदार भाई ने हल्दी और नील साथ रखा हुआ है। मेरी उससे यही बहस हो रही थी कि ये एक चीज़ तो टॉक्सिक है और दूसरी स्पाइस है, तो तुमने साथ साथ क्यों डिस्प्ले की हुई है। तो ये कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ये दुनिया भर की मार्केट्स में, टूरिस्ट मार्केट्स में मिलती हैं। ये छबियाँ हैं, पुराना कैसेट प्लेयर है, पुराना टाइपराइटर है, और मेरे ख्याल में ये व्हील है, स्टीयरिंग व्हील है। और यहाँ पर आपको सामने एक खंजर नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ पे पमिस स्टोन्स पड़े हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान की मार्केट्स में मिलते हैं। ये वही हल्दी, नील, और ये येलो वाला जो है सल्फ़र है, कपड़े धोने की मुख्तलिफ
और ये देखें कि ये नील पड़ा हुआ है, सल्फर पड़ा हुआ है, जैसे उस ज़माने में सफाई या क्लीनलीनेस के लिए चीज़ें मिलती होंगी। ये रेड वाला मेरा ख्याल है ये पमिस स्टोन है, लेकिन वो आदमी नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि ये इंसेंस है। इंसेंस ऐसा नहीं होता, तो वो तो रेजिन्स होते हैं, उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाई होती हैं जिसको जलाया जाता है कोयले के ऊपर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया और सारा साउथ एशिया में भी मुख्तलिफ जगहों पे जलाया जाता है। तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म की, ये जो लेफ़्ट साइड पर है ये कह रहा है कि ये मरियम हर्ब है, और ये जिस पे इसने अभी हाथ लगाया है दैट इज़ मरामिया। ये बीमारी में पी जाती है इसकी कंकॉक्शन। और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मैं दूसरी साइड पर आ गई हूँ सूख के, जहाँ पर मोहल्ला है और लोग रहते हैं जैसे माजी में रहते थे और अब भी रहते हैं। उन घरों को प्रिजर्व किया हुआ है, सेफ बनाया हुआ है, लेकिन स्टिल वहाँ पर लोग रहते हैं। ये देखें एक और मस्जिद है। तो एज आई सेड कि मस्कत की स्काई लाइन का सबसे प्रोमिनेंट फीचर मस्जिदों के मीनार हैं। ये यहाँ पर लोकल्स उसी तरह रहते हैं जैसे शायद आज से 100 साल पहले रहते होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर हियर, और साफ़ है और बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ हैं। और लोकल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताया जाएगा, लेकिन इंसेनली ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहाँ बैठ के लोग चाय पीते हैं। समोसे, पकौड़े, सारे साउथ एशियन स्नैक्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ की शॉप्स को, दुकानों को सबसे ज़्यादा चलाने वाले साउथ एशियंस हैं। यहाँ पर ख़वातीन कच्चा कपड़ा लेकर उसका जलाबिया सिलवाती हैं। तो यहाँ पर कपड़ा ख़रीद कर दर्जी से सिलवाने वाला काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे साउथ एशिया में होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्सटाइल की यानी कच्चे कपड़ों की दुकानें मिलेंगी, और आपको दर्जी मिलेंगे, और दर्जी अक्सर साउथ एशियन होते हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि जो चीज़ें माजी में यहाँ बिकती थी, कोशिश की गई है कि वो चीज़ें अब भी यहाँ बिकें। तो यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस, जिसको लोबान कहते हैं और कुछ अरबिक डायलेक्ट्स में उसे लेबान कहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। बल्कि ये पोर्ट सबसे ज़्यादा मशहूर है फ्रैंकिनसेंस ट्रेड में। यहाँ पर ओमान में बहुत ज़्यादा फ्रैंकिनसेंस एक्सपोर्ट होता था। फ्रैंकिनसेंस असल में रेजिन होता है। रेजिन क्या चीज़ होती है? जब आप किसी दरख्त के अंदर की छाल में, उसके तने में आप थोड़ा सा सुराख करें तो उसमें से जो लिक्विड निकलता है स्टिकी सा, उसको रेजिन कहते हैं। तो वो फ्रैंकिनसेंस या लेबान रेजिन होता है, और उसका जो दरख्त है उसका नाम है बॉसवेलिया सैक्रा। और वो जो निकलता है उसके अंदर से रेजिन, वो बहुत अच्छी स्मेल का होता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एक दरख्त है, उस दरख्त था फ्रैंकिनसेंस का, उसको हल्का सा खुरचा तो जो हाथ में स्मेल आई है, इट वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि आई एम इन अनदर वर्ल्ड। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि उसको जलाने से जैसे उससे हीलिंग और अच्छी हीलिंग है वो, या रेस्टोरेटिव इन नेचर है, और बहुत ही खूबसूरत उसकी स्मेल होती है।
तो वो मोस्टली माजी में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। इनफैक्ट यहाँ से ओमान के साउथ में एक शहर है सलाला, उस सलाला के करीब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो एक बाग है फ्रैंकिनसेंस का। अगर मुझे मिलती है तो मैं उसकी तस्वीर यहाँ पर लगाती हूँ और फ्रैंकिनसेंस ट्री की भी लगाती हूँ। अच्छा जी, जो ओमानी मर्द यहाँ सर पर लेते हैं उसे टोपी, उसको कुम्मा कहते हैं। ये जो ज्वेलरी का स्टाइल है ये ट्रेडिशनल ओमानी ज्वेलरी का स्टाइल है। ये देखें जी, ये ट्रेडिशनल शैंडलियर्स हैं, इन्हें फानूस कहते हैं, और ये उनकी दुकान है और उन्होंने इतने सारे लटकाए हुए हैं, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये लकड़ी के डब्बे हैं छोटे छोटे जिसके ऊपर डिज़ाइंस बने हुए हैं। और यहाँ पर ये बहुत मशहूर हैं ये अंगूठियाँ। ये इस वक्त असल अंगूठियाँ नहीं हैं, इसमें असल पत्थर नहीं है, लेकिन ये बहुत मशहूर हैं, टूरिस्ट इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये अलादीन के चिराग पड़े हैं। और ये ज़्यादा बड़ा अलादीन का चिराग है, इससे ज़्यादा बड़ा जिन आएगा। फिर मुझे एक टू पाक जैसी बिल्ली मिल गई मतरा सूक में। आपको मैंने बताया है कि बिल्लियाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है मस्कत का। आपको हर जगह बिल्लियाँ मिलेंगी और फ्रेंडली बिल्लियाँ मिलेंगी। तो इनसे बातचीत होने लगी और ये बिल्लियाँ यहाँ इन्हें बहुत अच्छा खाने को मिलता है, इनका ख्याल किया जाता है। गवर्नमेंट इनकरेज करती है लोगों को और तरीके बताती है कि इनको किस तरह से खाना दिया जाए, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया जाए। तो ये एक और बिल्ली आ गई। इनफैक्ट अगर आप की गाड़ी के नीचे बिल्ली आ जाती है तो वो एक ऑफेंस है। ये एक बहुत पतली सी गली है यहाँ पर, मुझे बहुत सारे पाकिस्तान के बाज़ार याद आ गए। ये जो औरतें सर पर लेती हैं उनको शीला कहते हैं, हमारे यहाँ दुपट्टा कहते हैं। तो फिर मैं ये शीला देखने लग गई। उनमें उतनी कढ़ाई नहीं होती लेकिन बहरहाल काफ़ी होती है, लेकिन ये ज़्यादातर मशीन की कढ़ाई होती है, हाथ की नहीं होती। तो भावता हुआ मामला सेटल ना हुआ। ये है जी खंजर, डैगर, ये ओमान का निशान है, एम्बलम। और ये सूक के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ये मेरे ख्याल में एच्ड है, इस तरह की बनी हुई है कि मेटल के ऊपर एच हुआ है। और ये देखें, इसे कहते हैं जी बुर्का। ये ओमानी विमेन फेस कवर करने के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए पहनती हैं, या इसको बातुल्ला भी कहते हैं। और यहाँ पर यानी इट्स अ फैशन, इट्स अ लोकल फैशन। ये कुछ पुराने मुझे प्यारे से दरवाजे नज़र आए, कुछ यादें ताज़ा हुई, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हुआ। ये मैं बाहर आ गई हूँ सूक के और सामने आपको क्रूज़ नज़र आ रही है और ये नाइट टाइम व्यू है मतरा कॉर्निश का। जब मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया क्योंकि आज मुझे एक अच्छी जगह पार्किंग मिल गई थी। यहाँ पर यूजुअली पार्किंग नहीं मिलती। ये एक बस स्टॉप है।
सामने आपको स्काईलाइट में मीनार नज़र आ रहा है मस्जिद का। ये जो सराफा है यहाँ, इसका मतलब होता है मनी एक्सचेंज, बल्कि जबकि साउथ एशिया में इसका मतलब होता है सोने के शॉपकीपर या सोने की दुकान। ये मीनार बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पर्स देख के मुझे कुछ बचपन की यादें आई कि लॉन्ग अगो इस तरह के पर्स बड़े फैशन में थे। हमारी अम्मियों को मैंने देखा था कि वो इस तरह के पर्स कभी कभार लेती थी। आई मे बी रॉन्ग। और ये हैं जी पिक्चर्स, मेरे ख्याल में ये स्किन के बने हुए हैं और साथ ये कैमल के पोर्ट्रेट्स हैं, खूबसूरत खूबसूरत। और ये भी शायद कैमल स्किन के बने हुए हैं पिक्चर्स। और इसमें पानी रखते थे पुराने ज़माने के लोग जब शिप्स पर जाते थे। ये अब खिड़कियाँ देखें, ये खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा आपको लाहौर और पंजाब के शहरों में, अंदरून शहर में आपको मिलेंगी, बिल्कुल इसी डिज़ाइन की, इसी तरह वर्टिकल सलाखों वाली। तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के किसी शहर के, यानी सिटी सेंटर में, अंदरून शहर में, पुराने शहर में आ गए हैं। ये देखें, बहुत फेमिलियर हैं ये। और ये देखें, ये बालकनीज जैसे साउथ एशिया में होती हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल की बालकनीज और नीचे खिड़कियाँ। छज्जे कहना चाहिए, बालकनीज तो नहीं, आई डोंट नो। ये आदमी यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फर्श इतने साफ़ होते हैं कि लोकल्स अक्सर ज़मीन पे बैठ के रेस्ट करते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके घर हैं, उनके घरों के नंबर लगे हुए हैं और अभी भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हीं घरों में रह रहे हैं, उनको प्रिजर्व किया गया है। और ये यहाँ का दर्जी देखिए, बिल्कुल वैसा ही दर्जी है ना जैसे साउथ एशिया में होते हैं। तो अच्छा जी, अब खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।